बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपनी YouTube चैनल साकिब क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके उन कमेंटों का जवाब देने जा रहे हैं जो आप बार बार पूछते हैं। आप पूछते हैं कि सर IUPSC नेम की वीडियो बनाइए, उस पर आज हमने वीडियो बना दिया है। अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो IUPSC नेम के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इतने आसान तरीके से आज बताऊँगा कि आप कहोगे काश पहले मिल गया होता। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम IUPSC नेम की वीडियो शुरू करते हैं। IUPSC नेम निकालने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि IUPSC नेम होता क्या है। साथ ही साथ इसका फुल फॉर्म मैं बताता चलूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPSC का फुल फॉर्म कोई भी आपसे कभी भी पूछ सकता है कि IUPSC का फुल फॉर्म क्या होता है, तब आपको बताना होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब दोस्तों हमें जानना होगा कि IUPSC नेम बनता कैसे है। आपको मैं आसान शब्दों में बताऊं, पूर्व लग्न और अनुलग्न से मिलकर IUPSC नेम बनता है। पूर्व लग्न यानी जो आगे लगता है, जो पहले लिखा जाता है उसे पूर्व लग्न बोला जाता है, और जो बाद में लिखा जाता है उसे अनुलग्न बोला जाता है। अगर एक कार्बन हो तो उसके लिए लगता है मेथ, पूर्व लग्न जो लगता है वो मेथ लगता है। 2 के लिए लगता है एथ, और 3 के लिए लगता है प्रो, और 4 के लिए लगता है ब्यूट, और 5 के लिए लगता है पेंट, 6 के लिए लगता है हेक्स, 7 के लिए लगता है हेप्ट, और 8 के लिए लगता है ऑक्ट, और कार्बन अगर की संख्या अगर 9 हो तो वहाँ पर लगता है नॉन, और 10 अगर होता है तो डेक लगता है। और जब ये अनुलग्न, ये जो श्रेणी है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनका सूत्र आप भी याद कर लें, क्योंकि सूत्र भी कभी कभी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि एल्केन का सूत्र लिखिए। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, और आइन का सूत्र होता है CnH2n-2। जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, इन्हीं श्रेणियों से ज़्यादातर IUPSC नेम पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब इनके IUPSC नेम को हम निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन की 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बन की 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन की 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें दर्शाया कैसे जाएगा, इन्हें हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जैसे यहाँ पर आजू बाजू हमने सजा दिए इलेक्ट्रॉन को, अभी इन्हीं इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, H का, हाइड्रोजन का। जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। अब ये हो गया कार्बन के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। इसको हम आप सरल भाषा में लिखेंगे, इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। जैसे यहाँ पर है कार्बन और कार्बन, इनके बीच कौन सा बंध लगा है, एकल बंध, इसलिए एक कौन सी श्रेणी में आएंगे, एल्केन। और इसमें अनुलग्न जो लगेगा वो एन लगेगा। जैसे यहाँ पर जब बॉन्ड लगता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर बचता कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इसे लिख देंगे H और H। हाइड्रोजन से दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर भी एक H हो जाएगा, यहाँ पर भी एक H हो जाएगा। इसको हम सरल भाषा में लिखते हैं इस प्रकार, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप लोग ये जरूर देखें कि ये जो बॉन्ड लगता है वहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाते हैं, थोड़ा नहीं जाता, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया। 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे जैसा कि यहाँ पर आपने देखा होगा, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जब इधर चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचा, और यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका IUPSC नेम हम निकालेंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है। कार्बन की संख्या कितनी है, एक कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन यहाँ पर है। तो इसके लिए 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ लगता है। तो एथ जब हम लिख देंगे उसके बाद हमको प्लस करना है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया पूर्व लग्न और अनुलग्न से मिलकर ही IUPSC नेम बनता है। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि इसमें बॉन्ड कौन सा है। आप लोग देखे होंगे इसमें बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एन लगता है।
तो यहाँ पर हम एन लिख देंगे। अब इसको हम सही से लिखते हैं एथेन। इसी तरह जब एल्कीन श्रेणी का, जब कार्बन की एल्कीन श्रेणी का IUPAC नेम निकालेंगे तो इसी प्रकार से होगा CH2। अब आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पर हमने CH2 क्यों लिखा, क्योंकि जब यहाँ पर दो बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी कर लेते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों का कोई महत्व नहीं रहता, वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें दर्शाने के लिए केवल दो ही इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, दो इलेक्ट्रॉन इधर से और दो इलेक्ट्रॉन इधर से, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन तो आपस में आबंध को जोड़ दिए हैं। जो यहाँ पर बॉन्ड लगा है डबल बॉन्ड, उसमें दो इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, बचे कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर फिर हम कार्बन की संख्या को गिनेंगे। कार्बन की संख्या कितना है, 1 और 2 के लिए भी वही लगता है एथ लगता है, और प्लस डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाएगा, इन। डबल बॉन्ड का अनुलग्न जो होता है इन होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एथीन। इसी तरह जब हम ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन श्रेणी का जब IUPAC नेम निकालेंगे तो उसके लिए हमें लिखना होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी जब यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी कर ली है तो यहाँ पर बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बचा है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। फिर हम कार्बन की संख्या को गिनेंगे। कार्बन की संख्या कितनी है दोस्तों, 1 2 कार्बन यहाँ पर है, तो 2 के लिए क्या लगता है, एथ लगता है। तो एथ जब हम लिख देंगे उसके बाद प्लस करेंगे। प्लस के बाद जब ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो उसके लिए अनुलग्न लगता है आइन। क्या लगता है, आइन लगता है। इसको इस प्रकार से लिख देंगे एथाइन। दोस्तों एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपको याद करना होगा पूर्व लग्न, जो कार्बन के लिए लगता है, 1 कार्बन के लिए मेथ लगता है, 2 के लिए ए, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट लगता है, और 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, और 8 के लिए लगता है ऑक्ट, 9 के लिए लगता है नॉन, 10 के लिए लगता है डेक। और जो ये श्रेणी है इनका सूत्र तो आप जरूर याद कर लीजिएगा, CnH2n+2 एल्केन का होता है, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। जो ये श्रेणी है, 1 बंध के लिए लगता है अनुलग्न एन, और 2 बंध के लिए लगता है इन। डबल बॉन्ड जब होता है तब इन लगता है अनुलग्न, और जब ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो वहाँ पर आइन लगता है। इन सबको याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप इन सबको याद करेंगे तभी आप IUPAC नेम निकाल पाएंगे। यहाँ पर हमने लिया था CH3 बॉन्ड CH3। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड में चला गया, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में बचे और 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में। लेकिन कार्बन की संख्या जब आप देखेंगे तो 2 ही कार्बन यहाँ पर हैं, तो 2 के लिए क्या लगता है, एथ लगता है, और प्लस जब हम करेंगे सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एन लगता है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा एथेन। उसी तरह CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड लगा है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकल गए और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकल गए, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर लिखा है CH2। और यहाँ पर भी कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 के लिए क्या लगता है, एथ लगता है। और उसके बाद हम प्लस करेंगे और अनुलग्न लगाएंगे। डबल बॉन्ड के लिए कौन सा अनुलग्न लगता है, इन लगता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथीन। उसके बाद जब हम ट्रिपल बॉन्ड का IUPAC नेम निकालेंगे, आइन का, एल्काइन का जो IUPAC नेम होगा, उसमें जब हम लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ गए हैं, तो यहाँ पर बचा कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बचा है और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बचा है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 2 ही कार्बन है, तो इसलिए 2 के लिए क्या लगता है, एथ लगता है। उसके बाद प्लस करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए यहाँ आप देख सकते हैं आइन लगता है अनुलग्न, तो यहाँ पर हो जाएगा एथ प्लस आइन।
कुल मिलाकर हो जाएगा एथाइन। इसी तरह से आप IUPAC नेम को निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।